मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 12 चोंच और पंजे। चोंच और पंजे, चोंच किसकी होती है, पंजे किसके होते हैं, पक्षियों के। तो इस पाठ में आज हम तरह तरह के पक्षियों के बारे में और उनकी चोंच और पंजों के बारे में जानेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। तरह तरह के पक्षी, आप देखो पेड़ पर देखो कौन कौन से पक्षी है, मोर है, कौवा है, कबूतर है, बतख है, तोता है और बया है। नीचे क्या क्या है, गाय है, बकरी है। गाय बकरी पक्षी होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो पक्षी कौन से हैं, जो ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर है, वो क्या है, वो पक्षी है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए और लिखिए, चित्र में तुम्हें कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने देखा था कौन कौन से पक्षी थे, मोर, तोता, कौवा, बया, कोयल, कबूतर इत्यादि थे। चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं, तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं कहा। गाय और बकरी पक्षी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पशु होते हैं, क्योंकि इनके पंख नहीं होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं आसमान में, उन्हें पक्षी कहा जाता है। और जिनके 4 पाँव होते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, उन्हें पशु कहा जाता है। इसलिए हमने गाय और बकरी को पक्षी नहीं कहा। इनमें कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लग रहा है और क्यों। इसमें मोर सबसे सुंदर लग रहा है, क्योंकि मोर की नीली गर्दन होती है और इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। जब ये पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसलिए हमें कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगा, मोर लगा। और क्यों लगा, क्योंकि इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं और ये बरसात को देखकर तो बहुत ही सुंदर नाच करता है। आगे पढ़िए, यह भी कीजिए, अपने क्षेत्र के अन्य पक्षियों के नाम लिखिए और उनमें से कुछ के चित्र बनाइए। ये आपको घर पर अपनी कॉपी में करना है। अपने आसपास के अन्य पक्षियों के बारे में जानकारी करनी है और उनके चित्र बनाने हैं। कक्षा में साथियों के साथ गोला घेरे में बैठ जाइए और अपने आप को कोई एक पक्षी मानकर उसकी आवाज़ निकालिए और बताइए कि वह क्या क्या खाता है। अभी आप ये काम अपने घर में अपने आसपास के भैया बहनों के साथ या अपने भैया बहनों के साथ बैठकर कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे। अभी हम इस पाठ में पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। आओ राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें। हुदहुद, यह बादामी रंग का होता है। पूंछ और पंखों पर काली धारियाँ होती है। सिर पर कलंगी होती है। ये देखिए चित्र में दिख रहे हैं, इसके ऊपर ये सिर पर लगा हुआ ना, इसको बोलते हैं कलंगी। उड़ान शुरू करते समय उतरते समय कलंगी फूल की तरह खिल जाती है। जब ये नीचे बैठा होता है तब ये बंद होती है और जब ये उड़ता है और वापस नीचे आता है तो ये खुलकर फैल जाती है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह ज़मीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसकी देखो, ये इसकी चोंच है, ये लंबी है ना, इससे ये ज़मीन में नीचे तक इसकी चोंच होती है। वो जब ज़मीन के अंदर डालता है तो ये नीचे तक चली जाती है और ज़मीन के अंदर वाले कीड़ा मकोड़ों को ये खाता है। ये खेती के लिए लाभदायक है। कैसे खेती के लिए लाभदायक, कि जब फसल के बीच में जो अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो खेती को खा जाते हैं, ये उनको खा जाता है। इसलिए ये खेती के लिए लाभदायक है। दूसरा है बया। क्या आपने बया देखा है। यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है। अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए ये प्रसिद्ध है। इनके घोंसले खेतों के आसपास पेड़ों पर लटकते देखे जा सकते हैं। हमने पेड़ों पे बहुत बार देखे हैं, खेतों में जाते हैं तो पेड़ों पर इस तरह के घोंसले दिखाई देते हैं। ये देखिए, इस तरह बनाए हुए होते हैं घोंसले। ये देखिए चित्र में भी देखिए, इस तरह के ये घोंसले बनाए हुए होते हैं। इस तरह ये खेतों के आसपास अपने घोंसले बनाते हैं। ये दिखने में सुंदर होते हैं और इनकी चोंच लंबी होती है। ये मोटी पत्तों वाली घास को चीरकर पतले धागेनुमा तंतु निकालती है। इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। ये जो मोटी मोटी घास होती है उसको चीर के, अपने चोंच से चीर के उसमें से धागे जैसे, यानी जो हमारे घर में डोरा होता है उसके जैसे धागे जैसे निकालती है। फिर उससे ये अपना घोंसला तैयार करती है। ये खेती और ज़मीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर करती है। ये जहाँ पर खेत होते हैं तो वहीं पे इनको घास मिलेगी ना चौड़ी, तो उनको मोटी पत्ती वाली घास वहीं मिलेगी। तो ये वहीं पे रहते हैं खेतों के आसपास और झुंडों में रहते हैं, यानी बहुत सारे एक साथ रहते हैं। और ये आवाज़ भी बहुत ज़ोर से करती है। ये समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसल को भी चट कर जाती है। चट कर जानी यानी पूरी खा जाती है। जब समूह में आती है तो खेतों में घुस जाती है और अनाज की जब फसल पक जाती है तब उसको ये खा जाती है। इसके आगे पढ़ेंगे गोडावण। यह वजनी पक्षियों में से एक पक्षी है, यानी कि इसका वजन बहुत
बहुत होता है, यह मोटा होता है और बड़ा भी होता है। यह अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है, यानी इसकी आकृति है वो शुतुरमुर्ग के जैसे होती है। इसके सिर पर काला रंग होता है, ये देखिए तस्वीर में इसके सिर पर काला रंग है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान के जो थार के मरुस्थल होते हैं, जहाँ मिट्टी मिट्टी होती है, पानी और नहीं होता है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये घास में रहना पसंद करता है। यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है, यानी कि ये हमारे इंसानों के बीच में कम आता है, ये बाहर कम निकलता है, इसको ये शर्मीले स्वभाव का होता है। ये शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको सोन चिड़िया भी कहा जाता है और इन्हें शर्मीले पक्षी के नाम से भी जानते हैं। यह कीड़े मकोड़े व अनाज खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है, यानी कि इनकी संख्या वो धीरे धीरे कम हो रही है। इस प्रजाति को बचाने के लिए, यानी इसकी संख्या को वापस बढ़ाने के लिए इसे सन 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया था। जब हमें राजस्थान का या राष्ट्र का राज्य पक्षी घोषित कर देते हैं तो उसको मारना कानूनी दंड हो जाता है। इसलिए इसकी जब संख्या घटने लगी, बहुत कम होने लगी ये कम दिखाई देने लगी, तो इनकी प्रजाति को बचाने के लिए, यानी इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया है। तो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हुआ? गोडावण हुआ। इस प्रकार हमने किस किस के बारे में पढ़ा? हुदहुद के बारे में, बैया, गोडावण, इनके बारे में पढ़ा। हमारा अब आगे सोचिए और बताइए। बैया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है? क्योंकि बैया को छोटे छोटे पत्ते चाहिए, उन्हीं में से वो दांतों से या अपनी चोंच से धागेनुमा निकालती है, पतले पतले धागे निकालती है और उन्हीं से अपना घोंसला बनाती है। और ये घास उसे कहाँ मिलती है? खेतों में मिलती है, इसलिए वो खेतों के पास ही अपने घोंसले बनाती है। हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक कैसे है? हुदहुद की चोंच लंबी होती है और जब खेतों में ऐसे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हुदहुद अपनी लंबी चोंच से ज़मीन के अंदर पूरा घुसाकर उनमें से कीड़े मकोड़े बाहर निकाल कर खा लेता है, इसलिए वह खेतों के लिए लाभदायक है। गोडावण हमारा राक्षस पक्षी क्यों है? क्योंकि जब इसकी संख्या कम होने लगी और ये बहुत कम दिखाई देने लगा, तो इसके बचाव के लिए, यानी इसकी संख्या बढ़े और इसे मारा न जाए और इसकी संख्या बढ़े, इसलिए इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठा देखा है, वे नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? जब ये पेड़ की टहनियों पर बैठते हैं तो इनका वजन होता है वो अपनी इनके पूरी टांगों पर आ जाता है और उनमें ऐसी शक्ति होती है कि ये अपनी टांगों से उसको मजबूती से पकड़ कर रहते हैं और इसलिए वो पक्षियों दिन में और रात में सोते समय भी नीचे नहीं गिरते हैं। हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस प्रकार आज हमने पाठ में पढ़ा है पक्षियों के बारे में। कौन कौन से पक्षी के बारे में पढ़ा है? हुदहुद, बैया, गोडावण, और हमारा राज्य पक्षी गोडावण है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके बारे में पढ़ा है। ये देखिए तस्वीर में ये है हुदहुद का चित्र, ये देखिए इसके ऊपर ये कलंगी लगी हुई है और ये है बैया, ये कितना सुंदर देखो घोंसला बनाती है, ऐसे धागों से घोंसला बनाती है। जो हरे हरे पत्ते होते हैं उनमें से धागा निकाल कर ऐसे घोंसला बनाती है। और ये क्या है? ये गोडावण है। ये देखिए इसके सर ऊपर से काला है और ये गोडावण है, इसको राज्य पक्षी कहा जाता है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। प्रश्न 2, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। प्रश्न 3, चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं, तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? उत्तर, गाय बकरी के पंख नहीं होते हैं, वे उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें पक्षी नहीं माना है। प्रश्न 4, इनमें कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लग रहा है और क्यों? हमें सबसे अच्छा मोर लगता है, इसकी लंबी गर्दन व रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर लगते हैं। प्रश्न 5, बैया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसला क्यों बनाती है? बैया को घोंसला बनाने के लिए मोटे पत्तों वाली घास की आवश्यकता होती है, जिससे वह धागेनुमा तंतु निकालकर अपना घोंसला बनाती है, जो कि खेतों में ही मिलती है, इसलिए बैया खेतों के पास घोंसला बनाती है। प्रश्न 6, हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? हुदहुद अपनी लंबी चोंच से ज़मीन में मिलने वाले कीड़ों को खाता है, इसलिए ज़मीन उपजाऊ बनती है और जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उन्हें वह खा जाता है। इस प्रकार कीड़ों से फसल की रक्षा करता है। प्रश्न 7, गोडावण हमारा राज्य पक्षी क्यों है? राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में से राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था।
प्रश्न 8, आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठे देखा है। ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते? पक्षी जब टहनियों या तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का पूरा बोझ होता है वह उनके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं हैं। इस प्रकार आपने ये पाठ पढ़ा है और इसके प्रश्न उत्तर भी सीखे हैं और समझे हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है।